बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक अर्धगोला है जिसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, खड़ा होना, ठीक है। तो अध्यारोपित है जिसकी कुल ऊंचाई कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर दे दिया है और व्यास कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या लिखेंगे, पात्र का आकार अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। जिसकी व्यास डी बराबर कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई कितना दे दिया, जिसको हम h से लिखते हैं, बराबर कितना 13 सेंटीमीटर दे, ठीक है। समझ दे दिया। अब देखो व्यास हमें कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। व्यास को हम किससे लिखते हैं, व्यास यानी कि डी बराबर हमें दे दिया 14 सेंटीमीटर। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2r, यानी 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। इसे क्या लें, r का मान गुना के भाग करेगा, यानी 14/2 काटा कितना हो जाएगा, 7। r बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। और कुल ऊंचाई कितना दे दिया, कुल ऊंचाई h बराबर में दे दिया 13 सेंटीमीटर। यानी कि ये पूरा, यानी यहाँ से लेकर पात्र दे दिया जिसकी कुल ऊंचाई कितना दे दिया, 13 सेंटीमीटर दे दिया। हमें निकालना क्या, बेलनाकार भाग की भी ऊंचाई निकालना है। तो क्या लिखे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको हम h डैश लिख सकते हैं क्योंकि तो 2 h हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे ऊंचाई इसको निकालेंगे, ये पूरा अर्धगोले के बर्तन में से, पूरा पात्र में से ये बेलनाकार भाग को इसको घटाएंगे, व्यास त्रिज्या घटाएंगे तो निकलेगा। लिख सकते हैं 13 माइनस व्यास कितना है 7, यानी 13 में से 7 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना निकला, 6 सेंटीमीटर। h डैश बराबर निकल गया हमें 6 सेंटीमीटर। r का भी मान निकालनी है। हमें निकालना क्या है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले क्या है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होता है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या लेंगे, अर्धगोला पहले दिया था, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस क्या है, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, गोला का वक्र पृष्ठ का होता है 4πr²। तो गोला का, लेकिन यहाँ पे क्या अर्धगोला होगा तो क्या हो जाएगा 2πr² प्लस, क्योंकि यहाँ पे इस पे जुड़ा है
और बेलन का वक्र बीच का क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh। ठीक है, 2πRh होता है, इसका r डैश मान लेते हैं। अब बताए दोनों में कॉमन क्या है 2π, यहाँ पे r कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा r और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा h डैश लिख देते क्योंकि h डैश में बेलन का इसका। ठीक है, मान पुट करेंगे दो तो दो, पाई का मान कितना होता है 22/7 और r का मान मेरे पास कितना निकालना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना होगा r का मान क्या है 7 ना, तो 7 और प्लस h का मान कितना होगा 6, 7 से 7 कट गया, कोई दिक्कत। अब गुना बाय दूना 44 और 7 और 6 कितना होता है 13। अब गुना करिए 13 चौका 52 के 2 हासिल कितना होता है 52 के 2 हासिल कितना 7, 13 चौका 52, अब 52 और 7 कितना होता है 57, यानी कि आपका कितना निकल गया 772 सेंटीमीटर।